पूरे देश की चल रही है, यहाँ बात देश के युवाओं की चल रही है। और किसी को किसी के कपड़ों पे जज करना, किसी के चाल ढाल पे जज करना, किसी आवाज़ पे जज करना, लेकिन वो ये ना भूले कि मेरी आवाज़ हमेशा से बेबाक रही है, बुलंद रही है। इसे जवाबदेही नहीं आ रही है तो लोकतंत्र किस बात का? बताओ ना। तो भाई मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तुम समझदार। आपका ट्रोल किया गया, उसके बावजूद जो है ये प्रोटेस्ट लगातार जो है जारी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रोल करने वालों लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है, लेकिन ट्रोल करने वाले लोग ये ना सोचे कि उनके ट्रोल से मैं डरूंगा और प्रोटेस्ट में आना छोड़ दूंगा। बात यहाँ पे देश की है, देश के बच्चों की है, देश के युवाओं की है। जब तक उनको उनका अधिकार, उनका हक, उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, मैं तब तक लड़ूंगा, और अगर मुझे देश के लिए मरना पड़े मैं तो भी मरूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी तो देश के लिए इतना फिक्र कर रहे हैं, तो आपकी क्या जरूरत? क्या कर रहे हैं? आपकी ज़्यादा फिक्र कर दिए लग रहा है उन्होंने, तभी आप इतना बोल रहे हैं। क्या फिक्र करिए उन्हें, आप बताइए हमें। लोगों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है। क्या शिक्षा? 20 बच्चों की जान गई है, ये शिक्षा है? 20 बच्चों के कातिल है धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा है? एक लड़की के सैनिटरी पैड उतरवा के दिखाए जा रहे हैं कि वो शूटिंग तो नहीं कर रही, ये शिक्षा है? बच्चे के सर पे पंखा गिरने के बाद उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है, ये शिक्षा है? तो टेलीग्राम तो बैन कर दिया सरकार ने। टेलीग्राम बैन करके क्या उखाड़ लिया? पूरे देश में अपना, पूरे वर्ल्ड में अपना मजाक ही बनवाया है सरकार ने। टेलीग्राम बैन करना कोई एक वो नहीं होता कि टेलीग्राम बैन कर दे पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। देखिए, अगर इस देश में लोकतंत्र बचा है, डेमोक्रेसी बची है, तो बिल्कुल होगा। डेली होता है यहाँ पे। इस प्रदर्शन से आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? इस प्रदर्शन से मैं सिर्फ जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ बात पूरे देश की चल रही है, यहाँ बात देश के युवाओं की चल रही है, और आपके बच्चे भी हैं और आपके बच्चों के भी बच्चे होंगे। तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपना सहयोग दिखाइए, क्योंकि बात यहाँ पे एजुकेशन की है। बिना एजुकेशन के लिए देश में कुछ नहीं है। अच्छा, आपको जो है ट्रोल करने का क्या मकसद रहा है? क्या आपका मोरल? देखिए, ये तो लोग मोराल ही डाउन करना चाह रहे थे लोगों की। ये जो बेसिकली सो कॉल्ड मर्द जात है, उनकी इनसिक्योरिटी है। ये तो सोसाइटी का रहा ही है कि किसी को किसी के कपड़ों पे जज करना, किसी के चाल ढाल पे जज करना, किसी आवाज़ पे जज करना, लेकिन वो ये ना भूले कि मेरी आवाज़ हमेशा से बेबाक रही है, बुलंद रही है, ये आवाज़ कभी नहीं झुकने वाली है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं हुआ? आज तीसरा दिन है आप लोग बैठे, क्या उम्मीद है इस्तीफा देंगे? देखिए, अगर देश में लोकतंत्र बचा है, डेमोक्रेसी बची है, धर्मेंद्र प्रधान में शरण नाम की चीज़ है, नरेंद्र मोदी में शरण नाम की चीज़ है, तो वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएंगे। लेकिन हाँ, बोलिए। उन्होंने कह दिया है, जिससे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ से कोई प्रचलन नहीं है इस्तीफा देने का। क्यों नहीं? अगर नहीं है तो आप दिलवाइए ना। आपका नेता इतना बड़ा खूनी है, 20 बच्चों की जान लेके बैठा है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल निकलेगा? देखिए, इस्तीफे से हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी पर भी प्रेशर पड़ेगा कि जब यूथ खड़ा हो रहा है तो यूथ के भले के बारे में सोचे और कोई ऐसा मिनिस्टर नियुक्त करे जो यूथ के लिए डेवलपमेंट का काम करे। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद दूसरे धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दिया जाएगा, फिर वही हाल। तो वो तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम फिर से आंदोलन पे बैठेंगे। ऐसा कब तक करते रहोगे भाई? कोई तो अच्छा आएगा ना, कोई तो अच्छा आएगा ना। ऐसा कब तक करते रहोगे? मतलब अगर हम किसी को वोट देते हैं, अगर कुछ भी करते हैं तो अच्छा नहीं होगा क्या? है ना? अब ये कॉकरोच नाम का तूफान आ गया है, कॉकरोच नाम का तूफान आ गया है, ठीक है? और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत पीसफुली, ठीक है? और हमें गर्व है कॉकरोच होने पर। सबसे पहले जो पिछला वाला जो एग्जाम था उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए थी कि भाई हमने ये किया, हमसे गलती हुई, हमने ये जिम्मेदारी निभाई। आया क्या? आप इसी देश में रहते हैं? हाँ जी, फिलहाल तो इसी देश में। सरकार किसी चीज की जवाबदेही करती है? किसी चीज की देनी जिम्मेदारी लेती है? देनी चाहिए। ये लेती है, दे नहीं रही है, लेकिन देनी चाहिए। किसी चीज के लिए आज तक जिम्मेदारी सरकार ने? अरे भाई, मैंने वही तो कहा, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? तो फिर ये तो खत्म करो फिर लोकतंत्र इस बात का। क्यों बोल रहा है लोकतंत्र है? आप क्यों बोल रहे हो लोकतंत्र है? क्यों बोल रहे हो? लोकतंत्र नहीं है भारत में? अरे भाई, जब जवाबदेही नहीं आ रही है तो लोकतंत्र किस बात का? बताओ ना। तो भाई मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तुम समझदार। बताओ ना। तो भाई मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तुम समझदार होंगे। बताओ ना, जब किसी बात को लेकर जवाबदेही तय नहीं हो रही है तो लोकतंत्र किस बात का? यही तो लोकतंत्र है। आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेके खड़े होकर छत पे। फायदा है कुछ? फायदा है कुछ? तो नहीं है कुछ फायदा इसका। लेकिन यह कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, लोकतंत्र ये है कि हम आवाज़ उठाएं और उसका हमें रिजल्ट भी मिले। आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है उसका?
वही तो बात है ना। वही तो सवाल हम कर रहे हैं, क्या आगे भी कोई इसके लिए जिम्मेदारी लेगा? आप लोग आगे कोई बिल्कुल क्या लेगा, रणनीति कौन बनाएंगे? लेगा? हम थोड़ा ना लेंगे, हम कोई रणनीति बनाने वाले थोड़ा ना, सरकार रणनीति बनाएगी कि कैसे उनका सिस्टम सुधारा जाए। लगातार पिछले कई राज्यों में आंदोलन चल रहा भाई है। एक जवाब मांगू ना आप, एक मिनट, जो जवाब में मांग रहा था, जवाब ये है कि अभी जो है पर्चा लीक हुआ, पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था ना। अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, तो आप कह रहे सरकार को फौज उतार दी, तो आप ये कहे कि सरकार फेल है, ये तो हुआ ना मतलब। भाई सरकार जो पूरी तरह से फेल है, आर्मी को आना, आर्मी जंग लड़ती भाई, दुश्मनों को धूल चटाती है, उसका काम एग्जाम कराना नहीं है। अरे मोदी जी, सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर। कल नहीं होंगे तो क्या करोगे? मरना नहीं, मुझे भी मरना, आपको मरना, किसी नहीं मरना। मुमकिन है, मोदी जी है तो बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले ये मुमकिन है कि रीनेट हुआ है और उसमें एक बच्चे की जो वो पढ़ा है सेंटर, वो आबू धाबी पड़ गया है। सब कुछ मुमकिन है यहाँ से। अब आप जाना आबू धाबी पेपर देने रीनीट का। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई है ना, कितने फेल थे बताओ? चलो सच बोलना ईमानदारी से, अगर भारतीय हो तो। सीबीएसई बोर्ड के किसी का पर्चा कहीं पहुंच गया, किसी को पहुंचा, गलती माने ना देखे। अरे कब तक मानेंगे यार, कब तक गलती मानेंगे? मानते रहेंगे गलती, सत्ता छोड़ दीजिए ना। सोल्यूशन क्या है ये बताइए आप। देखिए सलूशन ये कि अपने आचरणों को बदली करो, ये मानो कि हम भी भारतीय हैं, देशद्रोही मत बनो, देशभक्त बनो, और देश के बारे में जो तुम आपको जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में विचार करो, आचरण ये करो जवाबदेह बनना चाहिए। हाँ, ये लोकतंत्र की बात है यार। लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा नहीं दिया है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, सुनो, लाल किले घूमने पहुंच गए, बस से किले थे। आज ऐसे लोग हैं, मैं कह दूं आपके मेरे सामने, जिनको कुत्ता ना भौंके ना, उनको जेल प्लेस रोज चाहिए। जिन लोगों को कुत्ता ना भौंके, वो बोल रहे हैं उनको जेल प्लेस दो, वाई प्लेस दो। हमारे देश में 7.5 लाख VIP हैं, अमेरिका में 375 है, जापान में 270 है। हमारे देश में 7.5 लाख VIP जिन्हें सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है, और वो लोग जिन्हें कुत्ता भौंके नहीं, वो कह रहे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे कुत्ता ना भौंके उन्हें यार, वो कह रहे कि जेल प्लेस सुरक्षा दो। सबको नेता ही बनना है। अरे देश कौन चलाएगा? देश के बारे में बात कौन करेगा? बताओ ना मुझे आप। अरे तो आप है तो सही, देश की बात हमारे कौन सुनेंगे? मान लेंगे? कसम से मान लेते, जो मैं हार जाऊंगा भाई, गुलामी कर लूंगा उनकी। इन बच्चों को इंसाफ दे दो। चलिए कहिए, क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील मैं लास्ट में कर रहा हूँ कि भाई मेरे जिम्मेदार बनिए, भारतीय देशभक्त हैं। अब सरकार ने जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो मेरे भाई कुछ तो करिए। भाई आप जवाब देना, बताइए, आप जवाब देंगे NGO चलाते हैं, मैंने सुना है आप मीडिया वगैरह भी काम करते हैं, करते रहो। छोटा मोटा जो भी करते हैं। जवाब देवी से क्यों डरती है मोदी सरकार? अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भी गेहूं की रोटी खाते हैं, मैं भी गेहूं की रोटी खाता हूँ डेली। वो बिस्तर में सोते हैं, छोटी मोटी AC मेरे पास भी है, वो बड़ी AC होगी इनके पास। फर्क कितना, मैं खुला घूमता हूँ। आपका विचार एनालिसिस क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ये कह रहा हूँ कि अपने आचरणों को सुधारिए। जो संविधान, देखो संविधान से बड़ा कोई नहीं ना, कोई नहीं है ना, तो संविधान में जो सुविधाएं दी गई है, जिनके मातहत आप चुन के आए हो, उनको आचरणों को स्वीकार कीजिए। और जब भी कोई एक उंगली उठे, ये 50 नहीं, 4 आदमी भी आपके दर पे आए ना पूछने, उन 4 को आप जवाब दीजिए। 12 साल हो गए मोदी जी को, पूरी दुनिया में बड़ी तारीफें खबरें चल रही है, सबसे दुनिया की बात मत करो, दुनिया में बात मत करो। लंबा कार्यकाल, लेकिन 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने। अरे टचपूंजीदा पाकिस्तान ने उन्हें मध्यस्थता करा दी, हम धरे के धरे रह गए यार। हम थे चौधरी, हम थे ठाकुर, पूरे एशिया के। हमें किसी ने पूछा है कि साहब हमारे बीच में मध्यस्थता करा दो? ईरान हमारे पास भागता, अमेरिका हमारे पास भागता। भक्तों से क्या मस्ती है? ये भाई वो छोड़ो, मैं 1 मिनट, आपने 1 मिनट का टाइम दिया, मैं 1 मिनट का टाइम बोला, फिर मैं चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पाकिस्तान की हमें होना चाहिए था, हमें जियो पॉलिटिक्स में आना चाहिए था, लेकिन आया कौन? वो टचपूंजा पाकिस्तान। तो कहाँ है हम? कितने का मालिक तो वही बन गया। फिर जो आतंकवाद परोसता था वो पीस करा रहा है, और हम जो चौधरी थे, ठाकुर थे इलाके के, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। हमें ये भी कह रहा है भाई साहब आ जाओ, हमसे कुछ बात कर लो। तो लास्ट में सिर्फ 10 सेकंड यही कि अपने आचरणों को स्वीकार किए थे। देख रहे हैं दंगल जो हो रहा है, हम सब भारतीय हैं, हम सबको देखो। तो 23 लाख जो बच्चे हैं ना, जो डॉक्टर बनेंगे,
भाषा बहुत उच्च दर्जा है, भगवान के बाद उनका दर्जा आता है। अच्छे डॉक्टर चुन के आएंगे ना तो आपका अच्छा इलाज करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज हम पर रिक्वेस्ट इस्तीफा दे दीजिए यार, और जो है ना बना दीजिए, इन लोग ही सुन लीजिए। धन्यवाद।